नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, आज की जो श्रृंखला है इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया, यानी राजस्थान का एक प्रकार से राजस्थान के एग्जाम रिव्यू है, यानी जितने भी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। और यह जो प्रश्न है आपके आगामी भर्ती 10+2 से संबंधित जो सीईटी की भर्ती होगी उसमें ये रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। कि राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है ये विस्तार कितना है। तो मित्रों, इस प्रश्न के जो ऑप्शन नंबर बी है वह इसका सही उत्तर होगा। यानी राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है ये 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है ये 869 किलोमीटर है। तो मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। और अगर अंतर की बात करें तो दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। मित्रों, बात करें आज के प्रश्न नंबर 2 की, भोराट का पठार स्थित है। कि भोराट का पठार स्थित है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। मित्रों, याद रखिएगा कि जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार स्थित है उस पठार को भोराट का पठार कहा जाता है। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उड़िया का पठार ये कहाँ पर स्थित है तो सिरोही में, और आबू का पठार भी बात करें तो ये सिरोही में, और भोराट का पठार ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, और ऊपर माल के पठार की बात करें तो ये बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य तक का जो भूभाग है उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है। और मेसा के पठार की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़ का किला है ये मेसा के पठार पर स्थित है। और लसाड़िया के पठार की बात करें तो यह उदयपुर में जयसमंद झील के आगे से जो कटा फटा भूभाग का विस्तार है और जो प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है उसे ही लसाड़िया का पठार कहा जाता है। तो मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, मालवा का पठार किसका विस्तार है। मालवा का पठार किसका विस्तार है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अरावली का। मित्रों, याद रखिएगा कि जो मालवा का पठार है यह दक्षिणी अरावली का विस्तार है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर जिले में। मित्रों, याद रखिएगा कि उदयपुर में जयसमंद झील के आगे का जो कटा फटा भूभाग है उसे ही लसाड़िया का पठार कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मित्रों, याद रखिएगा कि हाड़ौती के पठार में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले को शामिल किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वहां पर लिखोगे माउंट आबू। और अगर जिले की बात की जाए तो जिला आएगा अपना झालावाड़। अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो फिर आप लिखोगे झालावाड़ जिला। बात करें आज के अगले प्रश्न की,
राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार क्या है? कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतरीय विस्तार है। यानी 69 30 पूर्व से 78 17 आप याद रखिएगा। तो मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1597 मीटर। और मित्रों याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो फिर आपका सही उत्तर होगा शेर। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर। और दूसरी पर्वत चोटी की बात करें तो वो होगी शेर, और तीसरी पर्वत चोटी की बात करें तो वो होगी जरगा। मित्रों यानी अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। और मित्रों याद रखिएगा कि जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक जो अंचल है वो मालवा का विस्तार है? यानी हाड़ौती का पठार, या चंबल बेसिन का, या लूणी नदी का, या फिर भोराट का पठार। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाड़ौती का पठार। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान का जो भौगोलिक अंचल यानी मालवा के पठार का विस्तार किसे माना जाता है? तो हाड़ौती के पठार को। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10.41%। बात करें आज के अगले प्रश्न की। उत्खात स्थलाकृति की विशेषता क्या है? उत्खात स्थलाकृति की यानी जो उत्खात स्थलाकृति की जो विशेषता है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा चंबल बेसिन में जो स्थलीय भूमि पाई जाती है उसे ही उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की जो आकृति है वह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या फिर आपसे पूछ लिया जाए विषम कोणीय चतुर्भुज न देकर के पूछा जाएगा पतंग के समान। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सिरोही जिले में स्थित यानी तीव्र ढाल युक्त और जो कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर भाकर। मित्रों याद रखिएगा कि सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त और
कटी पठी पहाड़ियों का स्थानीय नाम भाकर है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, यदि 56 का मैदान किन जिलों के बीच में स्थित है? 56 का मैदान किन जिलों के बीच में स्थित है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो डूंगरपुर और इनके बीच, बांसवाड़ा के बीच में जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से सटी पड़ी है? थार मरुस्थल की जो स्थलाकृति है वो किस प्रकार के बालू का स्तूपों से सटी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पैराबोलिक। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 61%। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूखे की बारंबारता। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान में जो बढ़ता मरुस्थलीकरण है इसका सबसे बड़ा कारण है सूखे की बारंबारता यानी अनियमित वर्षा का होना। बात करें आज के अगले प्रश्न की, पूर्व बेसिन मैदान का भाग नहीं है, यानी पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लूणी बेसिन। मित्रों याद रखिएगा कि जो लूणी बेसिन है यह पश्चिमी बनास का यानी पश्चिमी बेसिन का भाग है। यानी लूणी बेसिन ये पश्चिमी जो बनास है या पश्चिमी बेसिन है इसका भाग है, ये पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, जालोर और सिवाना की पहाड़ियां बनी है। जालोर और सिवाना की जो पहाड़ियां हैं वो किससे बनी हुई है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। यानी जालोर ग्रेनाइट से या फिर रायोलाइट से सिवाना और जालोर की जो पहाड़ियां हैं इसका निर्माण हुआ है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।